सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल असकदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे। उनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बढ़ गई। उनकी औलाद से कस्सी ने इख्तदार हासिल किया। कस्सी के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अम्र था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर न होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और जरहें वगैरह खाने काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नाम और निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कस्सी की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहां तक कि कस्सी के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तीबा को खोदो। मैंने उस पूछा, तीबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा। उन्होंने बनु साद इब्न हजीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दु मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। उस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया।
अब्दुल मुतलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुतलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुतलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें उस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा। इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुतलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जरहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आघेरा। उन्होंने अब्दुल मुतलिब से कहा, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है? उनकी बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुतलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जरहें अब्दुल मुतलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुतलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो।